करें सदैव अखबार से प्लीज। बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर साहब। पूरी दुनिया को सत्य, अहिंसा, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक बुद्ध को सादर नमन। हम सबको धम्म की राह बताने वाले परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सादर नमन। और हम सबको धम्म समझाने वाले, धम्म सिखाने वाले परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी और आज की इस गूगल मीट में जुड़े हुए सभी भिक्षुओं को सादर वंदामी। देश भर से जुड़े हुए आप सभी उपासक उपासिका साथियों को सादर नमो बुद्धाय। जैसा कि आप जानते हैं कि बीआरसी के इस प्लेटफॉर्म पर हर दिन हम धर्म से जुड़े हुए किसी विषय पर चर्चा कर रहे होते हैं। उसी कड़ी में आज जिस विषय पर हमें चर्चा करनी है, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि एक शास्त्रा के, अच्छे शास्त्रा के गुण क्या होते हैं, इस विषय पर हमें अपनी बात करनी है। और बहुत ही बेसिक लेवल से यदि मैं अपनी बात को शुरू करूं तो सबसे पहला सवाल जो कुछ नए जुड़े हुए साथियों के मन में आ सकता है, हो सकता है कि वो ये हो कि शास्त्रा क्या होता है, शास्त्रा कौन होते हैं। हम शास्त्रा शब्द का प्रयोग उस महापुरुष के लिए, उस महामानव के लिए कर रहे हैं जो एज ए टीचर, एज ए गाइड हमारे धार्मिक या आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए हमें ठीक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। और बहुत ही लोक भाषा में यदि कहूं तो यूं कहा जा सकता है कि हमारा गुरु कैसा हो, उसमें गुण क्या हो, इस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। अब स्वाभाविक रूप से जब हम इस विषय की बात करते हैं तो पहला सवाल तो दिमाग में यही आता है कि आखिर किसी मार्गदर्शक की जरूरत क्यों है, हमें धार्मिक मार्गदर्शक की, धार्मिक नेतृत्वकर्ता की जरूरत क्यों है। और हम सब लोग जब स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं तब स्वाभाविक रूप से जो जो लोग औपचारिक अनौपचारिक रूप से हमें पढ़ा रहे होते हैं, बहुत से टीचर्स के हम संपर्क में आते हैं। आप कल्पना करके देखें पल भर के लिए, यदि हमारा औपचारिक रूप से अध्ययन नहीं हुआ है, हम किसी टीचर के संपर्क में नहीं आ पाए अपने विद्यालय या महाविद्यालय जीवन में, तब हमारी शिक्षा का स्तर क्या होता, हमारी समझ का स्तर क्या होता, या फिर आज हम जिस किसी भी पद पे काम कर रहे हैं क्या हमारा वहां तक पहुंच पाना संभव हो पाता। तो आप देखेंगे कि निश्चित रूप से आज जो कुछ भी हम हैं, जिस किसी भी पद पर हम हैं, हमें यहाँ तक पहुंचाने में औपचारिक या अनौपचारिक रूप से शिक्षण करवाने वाले उन तमाम गुरुजनों का, टीचर्स का योगदान हमारे जीवन में रहा है। ठीक इसी तरह से जब हम स्कूल या कॉलेज से निकलकर, या फिर यूं कहें कि किसी अच्छे पद पर पहुंचने के बाद, और पद पर न भी पहुंचे तो उस स्कूल और कॉलेज के जीवन से बाहर निकलने के बाद जब हमारा वास्तविक जीवन शुरू होता है, जब वास्तविक जीवन की परीक्षाएं शुरू होती है, हर दिन हम पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक या धार्मिक समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, तब सही मायने में हमें वो जो औपचारिक शिक्षण करवाने वाले हमारे जो टीचर्स थे, उनसे भी ज्यादा सुयोग्य टीचर चाहिए जो हमारे जीवन का कल्याण कर सके, हमारे जीवन को श्रेष्ठ बना सके, हमें ठीक राह बता सके। क्योंकि हो सकता है कि स्कूल में हमने सिर्फ 12 साल गुजारे हैं, कॉलेज में 3, 4, 5 साल गुजारे हैं, लेकिन आगे का पूरा जीवन जिस डायरेक्शन में जाना है, जिस दिशा में जाना है, स्वाभाविक रूप से वहां हमारे शास्त्रा की, हमारे मार्गदर्शक की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ऐसे में हर किसी व्यक्ति को इस बात की जरूरत महसूस होती है कि उसका मार्गदर्शन करने वाला कोई व्यक्ति हो। और विशेष रूप से भारतीय परिस्थितियों की हम बात करें, जहां धर्म हर एक चीज में बहुत गहराई से बैठा हुआ है, तो यहाँ निश्चित रूप से हमें किसी धर्म गुरु की, किसी धार्मिक गुरु की भी आवश्यकता महसूस होती है। और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हर एक व्यक्ति जो इस समाज में रहता है, भले ही वो किसी भी व्यवस्था का हिस्सा हो, उसके मन में किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी धार्मिक गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव होता है। और कुछ लोग तो औपचारिक रूप से गुरु धारण भी करते हैं। तब स्वाभाविक रूप से कि एक गुरु की आवश्यकता तो है, एक धार्मिक मार्गदर्शक की आवश्यकता तो है, एक उद्धारक की आवश्यकता तो है। फिर हम ये नजरें दौड़ाते हैं कि हम किस व्यक्ति को अपना शास्त्र स्वीकार करें, किस व्यक्ति को अपना
धार्मिक मार्गदर्शक स्वीकार करें। और तब निश्चित रूप से आधुनिक समय में अगर हम अपने आस पड़ोस में देखें, और खासकर जो सेलिब्रिटी बाबा टाइप के लोग हैं उनको आप देखें, तो तमाम तरह के षड्यंत्र, प्रपंच और छद्म प्रयास करते हुए ये लोग अपने आप को स्थापित करने के प्रयास में लगे रहते हैं। और समय समय पर ऐसे सारे बाबाओं की पोल भी खुलती रहती है। लेकिन देश में जो धार्मिक अंधविश्वास कहें, लोगों की अंधश्रद्धा कहें, वो इतनी व्यापक है, इतनी गहरी है कि हर एक दुर्घटना के बाद, हर एक बाबा के ऊपर अलग अलग तरह के आरोप लगने के बाद, हर एक व्यक्ति के जेल में चले जाने के बाद भी उनकी निष्ठा डगमगाती नहीं है, बल्कि वे अपने उस धार्मिक गुरु को ही जस्टिफाई कर रहे होते हैं, उसे विरोधियों का षड्यंत्र बता रहे होते हैं, उसमें विदेशी ताकतों का हाथ बता रहे होते हैं। ऐसे में यदि हम बहुजन समाज की बात करें, तो स्वाभाविक रूप से ये समाज भी अपनी मुक्ति के लिए, अपने दुखों के निवारण के लिए इस तरह के धर्म गुरुओं की शरण तलाशता रहता है समय समय पर। और हम सब लोग भी इसी कड़ी में शामिल है, इसी मुहिम में शामिल है। लेकिन यदि हम बहुजन संदर्भ से देखें, धम्म की परंपरा को देखें, महाकारुणिक बुद्ध को देखें, तब बड़ा एक रोचक प्रसंग सामने आता है। और महाकारुणिक बुद्ध ने आज से हजारों साल पहले एक बहुत ही सुस्पष्ट सी गाइडलाइन बताई कि कौन सा शास्त्र, कौन सा गुरु अच्छा होता है, कौन सा खराब होता है, हमें किसकी शरण में जाना चाहिए और किसकी शरण में नहीं जाना चाहिए। और इस बात को बहुत ही सुस्पष्ट करते हुए महाकारुणिक बुद्ध ने जो अपनी देशना दी महामौदगल्यायन को, वो निश्चित रूप से अपने आप में बड़ी अद्भुत है। और मैं उसी का जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम धम्म ग्रंथों की बात करते हैं, त्रिपिटक साहित्य की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारी जुबान पे सुत्त पिटक का नाम आता है। और इसी सुत्त पिटक ग्रंथ में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसे हम अंगुत्तर निकाय कहते हैं। तो अंगुत्तर निकाय में महाकारुणिक बुद्ध और मौदगल्यायन का एक जगह पे संवाद आता है, और मैं पढ़ रहा हूँ उसी संवाद को, ताकि आज के विषय को हम बेहतर ढंग से समझ पाएं, बेहतर ढंग से समझ पाएं, और न केवल समझ पाएं बल्कि अपने जीवन में भी उतार पाएं। तो हुआ यूं दरअसल कि एक बार जब महाकारुणिक बुद्ध और महामौदगल्यायन कौशाम्बी में ठहरे हुए थे, देवदत्त के बारे में हम सब लोग सुनते हैं कि वो भी भिक्षु संघ का हिस्सा तो थे, लेकिन उनके मन में कुछ और ही षड्यंत्र चलते रहते थे। एक बार महामौदगल्यायन जो थे, उनका एक बहुत ही प्रिय शिष्य था, या फिर उनका सेवक था, जिनका नाम ककुद था। तो ककुद जब मरणासन स्थिति में पहुंचते हैं, उन्हें लगा कि मेरा जीवन समाप्त होने वाला है, तो वो अपने परिनिर्वाण से पहले मौदगल्यायन को एक बात बताते हैं कि मैंने सुना कि देवदत्त के मन में ऐसी इच्छा जागृत हुई है कि वो महाकारुणिक बुद्ध को हटाकर भिक्षु संघ का नेतृत्व करना चाहते हैं, वो भिक्षु संघ के मुखिया बनना चाहते हैं। और स्वाभाविक रूप से जिस वक्त, जिस पल देवदत्त के मन में ख्याल आया, तब उनकी जो डिग्निटी थी, उनका जो व्यक्तित्व था, या फिर उनके प्रति लोगों के मन में, दूसरे भिक्षुओं के मन में जो इज्जत थी, वो निश्चित रूप से कम हो गई। तो मौदगल्यायन इस बात से चिंतित होकर तथागत के पास आते हैं और बताते हैं कि तथागत, मुझे ककुद ने ये जानकारी दी है कि देवदत्त भिक्षु संघ का नेतृत्व करना चाहते हैं। अगर सच में ऐसा हो गया तो क्या धम्म की हानि नहीं होगी? और तब तथागत कहते हैं कि इस बात को खुद तक ही रखो, इस बात का अनावश्यक चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह के लोग जो अलग अलग की विसंगतियों का शिकार होते हैं, एक दिन ये स्वतः ही बेनकाब हो जाते हैं, इनके सारे के सारे षड्यंत्र स्वतः ही लोगों के सामने आ जाते हैं। और तब महाकारुणिक बुद्ध मौदगल्यायन को कहते हैं कि मौदगल्यायन, दुनिया में 5 प्रकार के शास्त्रा होते हैं, 5 प्रकार के लोग हैं जो लोगों को लीड करते हैं, नेतृत्व कर रहे होते हैं उनका। और उन 5 प्रकार के नेतृत्वकर्ताओं को, उन 5 प्रकार के शास्त्राओं को यदि हम ठीक ढंग से समझ लें, यद्यपि ये बात हजारों साल पहले कही गई थी, लेकिन आज भी उतनी ही प्रामाणिक लगती है और उतनी ही सच्ची भी प्रतीत होती है, उपयोगी भी है हम सभी के लिए। तो तथागत बताते हैं मौदगल्यायन को कि 5 प्रकार के शास्त्र कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं।
और यहाँ महाकारुणिक बुद्ध कहते हैं कि पहले प्रकार के जो शास्त्रा होते हैं वो, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ इसको, और जैसा लिखा हो वैसा ही पढ़ रहा हूँ ताकि किसी तरह की त्रुटि न हो और हम पूरी बात को ठीक ढंग से समझ पाए। तथागत कहते हैं कि मोदगल्यायन, इस दुनिया में 5 प्रकार के शास्त्रा है। मोदगल्यायन पूछते हैं कि कौन से 5? तब तथागत कहते हैं कि एक शास्त्रा ऐसा होता है जिसका शील शुद्ध नहीं होता, लेकिन फिर भी वह घोषणा करता है कि वह शुद्ध शील का है, स्वच्छ शील का है, निर्मल शील का है। उसके जो श्रावक होते हैं, उसके जो शिष्य होते हैं, वो भी इस बात को जानते हैं कि हमारा जो शास्त्रा है इसका शील शुद्ध नहीं है, लेकिन तब भी उसके उपासक ऐसा सोचते हैं, उसके शिष्य ऐसा सोचते हैं कि यदि हम अपने ही शास्त्रा की बुराई करेंगे, दूसरे लोगों को बताएंगे कि हमारे शास्त्रा शील शुद्ध नहीं है, तब निश्चित रूप से इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। और इस तरह से तथागत कहते हैं कि इस प्रकार के जो शास्त्रा होते हैं जिनका शील शुद्ध नहीं होता है, उस शास्त्रा के शील की रक्षा उसके शिष्य करते हैं। और इस तरह का शास्त्रा अपने शिष्यों से ये उम्मीद करता है कि वे उसके शील की रक्षा करेंगे। तो पहला जो शास्त्रा है, पहले प्रकार के जो शास्त्रा है, उस श्रेणी में तथागत उन लोगों को रखते हैं जो खुद तो शील संपन्न नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों को उपदेश दे रहे होते हैं शील संपन्न होने का, अच्छे चरित्र का होने का। तथागत फिर कहते हैं कि मोदगल्यायन, एक दूसरे प्रकार का शास्त्रा होता है जिसकी जीविका शुद्ध नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो घोषणा करता रहता है कि मेरी जीविका शुद्ध है, मैं स्वच्छ जीविका वाला हूँ, मैं निर्मल जीविका वाला हूँ। लेकिन उसके शिष्य जानते हैं इस बात को कि हमारा जो शास्त्रा है ये स्वच्छ शील का नहीं है, स्वच्छ जीविका वाला नहीं है, लेकिन फिर भी उस शास्त्रा के शिष्य अपने गुरु की उस जीविका की बात की रक्षा करते हैं कि हमारे गुरु की, हमारे शास्त्रा की जीविका तो निश्चित रूप से स्वच्छ है, सुंदर है। तथागत कहते हैं कि एक तीसरा प्रकार का शास्त्रा होता है जिसकी धम्म देशना शुद्ध नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो लगातार घोषणा करता है कि मैं जो धम्म देशना दे रहा हूं ये शुद्ध है, मैं स्वच्छ धम्म देशना देने वाला हूँ, निर्मल धम्म देशना देने वाला हूँ। लेकिन उसके जो शिष्य होते हैं वो जानते हैं कि हमारे शास्त्रा की देशना शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, लेकिन फिर भी अपने गुरु की इज्जत बचाने के लिए उसके शिष्य ही उसकी उन देशनाओं की, उन गलत देशनाओं की रक्षा करते हैं। चौथा प्रकार बताते हुए तथागत कहते हैं कि एक और प्रकार के शास्त्रा होते हैं जिनकी व्याख्या शुद्ध नहीं होती है, चीजों की गलत व्याख्या करते हैं, और फिर भी ये घोषणा करते हैं कि मैं सही व्याख्या कर रहा हूं, मैं शुद्ध व्याख्या कर रहा हूं, मैं स्वच्छ व्याख्याता हूं, मैं निर्मल व्याख्याता हूं। उनके शिष्य इस बात को जानते हैं कि हमारे शास्त्रा चीजों की ठीक ढंग से व्याख्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने शास्त्रा की इज्जत बढ़ाने के लिए ऐसे शिष्य अपने को निश्चित रूप से मेरी बातों की रक्षा करेंगे। तथागत कहते हैं, पांचवा और अंतिम प्रकार बताते हैं शास्त्रा का कि मोदगल्यायन, एक शास्त्रा ऐसा होता है जिसका ज्ञान दर्शन ही शुद्ध नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो घोषणा करता है कि मैं शुद्ध ज्ञान दर्शन वाला हूँ, मैं स्वच्छ ज्ञान दर्शन वाला हूँ, मैं निर्मल ज्ञान दर्शन वाला हूँ। लेकिन उसके शिष्य जानते हैं कि न तो हमारे शास्त्र शुद्ध ज्ञान दर्शन वाले हैं, न निर्मल ज्ञान दर्शन वाले हैं, लेकिन फिर भी वो सारे के सारे शिष्य अपने गुरु के उस ज्ञान दर्शन की रक्षा करते हैं, और ऐसा शास्त्रा भी उम्मीद करता है कि मेरे शिष्य मेरे इस ज्ञान दर्शन की रक्षा करेंगे। तो इस तरह से तथागत 5 प्रकार के लोग बताते हैं, जो 5 प्रकार के शास्त्राओं का जिक्र करते हैं, जो इस बात की गवाही देते हैं। कुछ लोग ऐसे, कुछ शास्त्रा ऐसे जो खुद शीलवान नहीं है, कुछ ऐसे
जिनकी जीविका ठीक नहीं है, जीविका शुद्ध नहीं है। तीसरे वो जिनकी देशनाएं, जिनके उपदेश शुद्ध नहीं है। चौथे वो जिनकी व्याख्याएं शुद्ध नहीं है। और पांचवें वो जिनका ज्ञान का दर्शन ही शुद्ध नहीं है। तो महाकारुणिक बुद्ध कहते हैं कि पूरी दुनिया में ये 5 प्रकार के शास्त्र होते हैं, और लोग अज्ञानतावश, भयवश या किसी और कारण से ऐसे लोगों का जो अपने आप में संपूर्ण नहीं होते, अपने आप में ठीक राह पर चलने वाले नहीं होते, उनका अनुसरण करने लगते हैं। तब तथागत इससे आगे एक और बड़ी बेहतर बात कहते हैं, और वो बात जो है वो आज के विषय का सार है। और हम जब भी हमारे मन में ये ख्याल आए कि हम किस व्यक्ति को अपना शास्त्र स्वीकार करें, किस व्यक्ति को अपना मार्गदर्शक स्वीकार करें, तब निश्चित रूप से हजारों साल पहले महाकारुणिक बुद्ध द्वारा दिए गए ये सूत्र हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। तथागत कहते हैं कि मोदगल्याण, दुनिया में ये 5 प्रकार के शास्त्र हैं, लेकिन मोदगल्याण मैं परिशुद्ध शील का हूं और अपने परिशुद्ध शील का होने की घोषणा भी करता हूं। मेरे जो श्रावक है वो मेरे शील की रक्षा नहीं करते, और न ही मैं अपने शिष्यों से उम्मीद करता हूं कि वे मेरे शील की रक्षा करेंगे। तो इस तरह से तथागत जो पहला मापदंड था कि किसी शास्त्र को शील संपन्न होना चाहिए, शुद्ध शील का होना चाहिए, खुद को शुद्ध शील का होने की घोषणा करते हैं, और कहते हैं कि मैं इस बात के लिए कतई भी उम्मीद नहीं करता कि मेरे शिष्य, मेरा भिक्षु संघ मेरे शील की रक्षा करेगा, बल्कि मैं खुद ऐसी घोषणा कर रहा हूं और कह रहा हूं ये बात कि मेरे व्यवहार में ये चीज है। दूसरी बात तथागत कहते हैं कि मोदगल्यायन, मैं परिशुद्ध जीविका वाला हूं और अपनी परिशुद्ध जीविका वाला होने की घोषणा भी करता हूं। मैं कुछ भी ऐसा अर्जित नहीं करता जो सम्यक आजीविका की श्रेणी से बाहर की चीज हो। न कभी कमाई के या फिर आय अर्जन के, साधन अर्जन के ऐसे हथकंडे अपनाता हूं जो नैतिक दृष्टि से अनुचित हो। तो ऐसे में तथागत खुद के परिशुद्ध जीविका वाला होने की घोषणा भी करते हैं, और कहते हैं कि मैं ऐसी उम्मीद भी नहीं करता कि मेरे श्रावक, मेरे शिष्य मेरी जीविका की रक्षा करेंगे। तीसरी बात तथागत कहते हैं कि मैं परिशुद्ध धम्म देशना वाला हूं और खुद के परिशुद्ध धम्म देशना वाला होने की घोषणा भी करता हूं। मैं स्वच्छ धम्म देशना वाला होने की घोषणा करता हूं, निर्मल धम्म देशना वाला होने की घोषणा करता हूं। मेरे श्रावक मेरी धम्म देशना की रक्षा नहीं करते, और न ही मैं अपने शिष्यों से ऐसी अपेक्षा रखता हूं कि वे मेरी धम्म देशना की रक्षा करेंगे। चौथी बात तथागत कहते हैं कि मैं परिशुद्ध व्याख्याता हूं, चीजों की गलत व्याख्या नहीं करता। जो जिस रूप में है ठीक वैसी ही व्याख्या करता हूं, और मैं अपने आप के परिशुद्ध व्याख्याता वाला होने की घोषणा भी करता हूं। मेरे श्रावक मेरी व्याख्या की रक्षा नहीं करते, और न ही मैं अपने शिष्यों से ऐसी उम्मीद करता हूं कि वे मेरी व्याख्या की रक्षा करेंगे। अंतिम बात तथागत कहते हैं कि मैं परिशुद्ध ज्ञान दर्शन वाला हूं और अपने परिशुद्ध ज्ञान दर्शन वाला होने की घोषणा करता हूं। मेरे श्रावक मेरे ज्ञान दर्शन की रक्षा नहीं करते, और न ही मैं अपने शिष्यों से ऐसी उम्मीद करता हूं कि वे मेरे ज्ञान दर्शन की रक्षा करेंगे। तो इस तरह से महाकारुणिक बुद्ध 5 महत्वपूर्ण सूत्र बताते हैं कि जब हम ये सोच रहे होते हैं, जब हम ये चिंतन कर रहे होते हैं कि हम किस व्यक्ति को, किस धार्मिक गुरु को अपना शास्त्र स्वीकार करें, तब स्वाभाविक रूप से इस बात में तो कोई संदेह नहीं कि महाकारुणिक बुद्ध हम सभी के शास्त्र हैं, और उनकी शरण ही हमारी अंतिम शरण है। लेकिन फिर भी अब वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हम जिन अलग अलग लोगों को देख रहे हैं अपने चारों तरफ, और हर दिन कोई ना कोई नया व्यक्ति उगाता है, टीवी चैनलों के प्रचार प्रसार में विज्ञापनों पे लाखों रुपए खर्च करके हर कोई अपने आप को महात्मा सिद्ध करने में लगा हुआ है, और ये सारे के सारे लोग अंततः समाज को गुमराह करने का काम कर रहे होते हैं। तो हमें इस बात की आवश्यकता है कि हम महाकारुणिक बुद्ध द्वारा बताए गए उन हजारों साल पहले के जो सूत्र हैं, न केवल उनको याद रखें, बल्कि उन मापदंडों को अपने आचरण में उतारते हुए, अपने व्यवहार में उतारते हुए ये प्रयास भी करें कि हम
शास्त्रा के चयन में किसी भी प्रकार की गलती न करें, क्योंकि जब हम बहुत स्वाभाविक रूप से अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए जाते हैं, तब भी हम हजार बार सोचते हैं, हजार तरह की इंक्वायरीज करते हैं, ये स्कूल कैसा है, इस स्कूल का स्टाफ कैसा है, इस स्कूल का रिजल्ट कैसा रहा था। लेकिन जब हमें अपना गुरु स्वीकार करना है, हमारा आध्यात्मिक या धार्मिक मार्गदर्शक स्वीकार करना है, तब हम आंखें बंद करके और लोगों का अनुसरण करने लगते हैं। और गांव देहात की यदि मैं बात करूं, तो वहां तो महिलाएं, कोई एक महिला आकर कह दे दूसरी महिलाओं को कि फला बाबा के पास जाने से ऐसा हो गया है, या फिर फला बाबा बड़े चमत्कारी है, तो हम देखते कि पूरे के पूरे झुंड जो है, पूरी की पूरी बस्ती उस तरफ उमड़ पड़ती है। तो ऐसे में हम लोग जो धम्म को अपने आचरण में उतारने का अभ्यास कर रहे हैं, हम लोग जो महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं को मानने समझने का प्रयास कर रहे हैं, और विशेष रूप से बीआरसी के इस गूगल मीट से जुड़कर श्रद्धेय बंते जी के नेतृत्व में समाज को एक अच्छी दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में हम सबकी भी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम भी इस बात का क्लेम करना शुरू करें। जिस तरह से दूसरी व्यवस्था के लोग भले ही पाखंड का ही प्रचार कर रहे हैं, हम सही चीजों की व्याख्या तो कर ही सकते हैं, जो ठीक बातें हैं। उदाहरण के लिए यदि हम कहें कि धम्म की शरण में आने से, धम्म भूमि से जुड़ने के बाद से, श्रद्धेय बंते राहुल जी के संपर्क में आने के बाद से मेरे जीवन में ये क्रांतिकारी बदलाव आ गए हैं। हमारे परिवार का वातावरण अच्छा हो गया है, व्यक्तिगत रूप से मेरी पर्सनैलिटी निखर गई है। ऐसी तमाम तरह की चीजें हो सकती है। कोई हो सकता है जिसने धम्मभूमि से जुड़ने के बाद, धम्मभूमि के प्रशिक्षण शिविरों में आने के बाद नशा करना छोड़ दिया हो, किसी ने गुस्सा करना छोड़ दिया हो, किसी ने अपनी जीवन संगिनी के साथ झगड़ा करना छोड़ दिया हो, किसी ने पड़ोसियों के साथ बहस करनी छोड़ दी हो। और ये तमाम तरह के सदाचरण जो हमें धम्मभूमि के प्लेटफॉर्म से श्रद्धेय बंते जी के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में रहकर लगातार प्रशिक्षण शिविर अटेंड करने के बाद मिले हैं, निश्चित रूप से यदि हम अपने घरों से बाहर निकलकर लोगों के साथ अपने अनुभवों को साझा करना शुरू करेंगे, तो निश्चित रूप से ये अपने आप में बड़ा क्रांतिकारी मुहिम होगी। और आप देखिए कि अनुभव साझा करने का ही परिणाम होता है कि एक व्यक्ति जो सैकड़ों साल पहले भारत में आया व्यापार करने की सोचकर, वो वापिस लौटता है अपने देश में और जाकर बताता है कि भारत इस तरह की संस्कृति वाला, इस तरह की अमीर दशा वाला देश है। और बहुत सारे विदेशी भारत में चले आते हैं व्यापार करने के लिए। एक पर्यटक आता है कहीं से घूमने के लिए और वो देखकर जाता है कि भारत में ये पर्यटन स्थल है। अपने देश में वापस लौटकर वो अपने अनुभव लिखता है, किताब लिखता है, किसी मैगजीन में, किसी न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखता है, या फिर कहीं समूह में स्पीच देता है कि मैं वहां घूमने गया था, पर्यटन के लिए गया था और मेरे अनुभव इस तरह के रहे। तो निश्चित रूप से उस एक आदमी द्वारा कही गई बातों का अनुसरण करते हुए अगले साल सैकड़ों नए लोग चले आते हैं उस देश में घूमने के लिए। तो इस तरह से जब हम मौखिक रूप से प्रचार करना शुरू करते हैं चीजों का, तब निश्चित रूप से बड़े क्रांतिकारी बदलाव सामने आते हैं। और ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। एक फायान या ह्वेनसांग भारत में आता है और हम देखते हैं कि पूरा का पूरा चीन जो है उनके यात्रा वृत्तांतों से कन्वर्ट होने लगता है। एक भिक्षु श्रीलंका जाते हैं, सम्राट अशोक अपने पुत्र और पुत्री को भेजते हैं, और आज परिणाम आप सब लोग देख रहे हैं कि हजारों साल पहले भेजे गए एक या दो विद्वान या विदुषी भिक्षुओं या भिक्षुणियों के नेतृत्व का, उनकी देशनाओं का, उनके द्वारा प्रचारित शिक्षाओं का, धर्म की शिक्षाओं का प्रभाव ये पड़ा कि पूरा का पूरा श्रीलंका बौद्धमय हो गया। तो ठीक इसी तरह से जब हमें अच्छे मार्गदर्शक मिले हुए हैं, जिनके सानिध्य में रहकर हम बिना किसी पाखंड की दुनिया में प्रवेश किए, बिना किसी धार्मिक कर्मकांड को किए, बिना किसी अंधविश्वास को किए, घर बैठे हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का अभ्यास कर पा रहे हैं, अपने जीवन को सुंदर बनाने का अभ्यास कर पा रहे हैं, और इस बात को बेहतर ढंग से समझ पा रहे हैं कि मूल रूप में धर्म क्या है। नहीं तो बहुत से विद्वान जो बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का नाम लेते हैं, एक दूसरी व्यवस्था को कोसने में ही दिन रात लगे रहते हैं, बल्कि कई लोगों की तो उम्र बीत जाती है दूसरी व्यवस्था को गालियां देते हुए, उनकी आलोचना करते हुए। लेकिन सही क्या है, चीजें किस रूप में होनी चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा हो, धर्म हमारे आचरण में कैसे आए,
हमारे पर्व कैसे हो, हमारे प्रतीक कैसे हो, एक नई बौद्ध व्यवस्था का निर्माण कैसे हो, उसके पुनर्जीवीकरण कैसे हो, ये तमाम बातें जो श्रद्धेय बंते जी के सानिध्य में रहकर हमें सीखने को मिल रही है। निश्चित रूप से मैं नहीं जानता बाकी लोगों के बारे में, लेकिन मैं खुद के बारे में तो बहुत ही गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। और बहुत से साथी जो बहुत वरिष्ठ हैं, वो अक्सर बार बार मुझे ये कहते भी है कि अगर आप धम्म के मार्ग में चलते हुए धम्म के बारे में बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं, तो इसका श्रेय बंते राहुल जी के नेतृत्व को है। और वो इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि यदि बंते जी जैसा नेतृत्व हमें मिला होता वर्षों पहले, तो हमने भी बहुत अच्छा काम कर लिया होता। तो इस तरह से और ऐसे हजारों लोग होंगे जिनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। तो एक लाइन में हमारे शास्त्र कैसे हो, शास्त्र के गुण क्या हो, वो बात तो महाकारुणिक बुद्ध ने हजारों साल पहले 5 सूत्र बता दिए। अब यदि हम बहुत गहन मूल्यांकन और परीक्षण के बाद अपने चारों तरफ देखते हुए अंततः जिस स्थान पे पहुंचते हैं, जिस शास्त्र को स्वीकार करते हैं, अगर हमारे मन में उनके प्रति समर्पण का भाव है, उनके प्रति निष्ठा का भाव है, तब निश्चित रूप से हमें धम्म प्रचार का जो कार्य है, इसकी नैतिक जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। हम खुद बौद्ध बने, ये बहुत अच्छी बात थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की धम्म दीक्षा के प्रति, उनके प्रति कृतज्ञता इससे बेहतर और कोई हो नहीं सकती थी। लेकिन इससे भी आगे जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ये बात कहते हैं, जीवन के अंतिम वर्षों में धम्म दीक्षा के बाद पूरे भारत को बौद्ध में बनाने का संकल्प लेते हैं। और 1950 के बाद से तो आप देखते हैं, और खासकर कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपना अधिकांश जीवन इसी चीज पे खर्च कर रहे हैं। लगातार धम्म के कार्यक्रमों को अटेंड करते हुए, लगातार, चाहे वो नेपाल में बौद्ध सम्मेलन हो रहा है कि श्रीलंका में हो रहा है कि बर्मा में हो रहा है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। और हर एक जगह पर एक बौद्ध चिंतक के रूप में, बौद्ध विद्वान के रूप में उनकी उपस्थिति को न केवल दर्ज किया जाता है, बल्कि दुनिया भर से आए हुए लोग भी उनकी बातों को बहुत ही गहराई से और बहुत ही चिंतन मनन के साथ सुनते भी हैं। तो ऐसे में हम सभी का भी ये दायित्व है कि वो समय बीत चुका जब हम मनुष्य स्मृति के बारे में चर्चाएं कर रहे थे, जब हम राम और कृष्ण के चरित्रों के बारे में चर्चाएं कर रहे थे, जब हम एकलव्य या शंभुक पे चर्चा कर रहे थे। अब जरूरत इस बात की है कि हम सब अपने घर में धम्म ग्रंथ पढ़ना शुरू करें। धम्मभूमि के प्रयासों से, श्रद्धेय बंते जी के प्रयासों से यदि हम संपूर्ण त्रिपिटक साहित्य न भी पढ़ पाए, तब भी निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो महान धम्म ग्रंथ लिखा, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, निश्चित रूप से ये एक ग्रंथ अपने आप में इतना परिपूर्ण है, इतना कारगर और उपयोगी है कि इस एक ग्रंथ को पढ़ने के बाद भी हम समझ सकते हैं धम्म की उस महान धरोहर को, धम्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को, कल्याणकारी शिक्षाओं को, जो हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। तब जो लोग बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकते, अगर वो धम्म ग्रंथ का ही नियमित रूप से पठन पाठन शुरू कर लें, तब भी हम अपने जीवन को और हमारी बातों में, हमारे व्यवहार में उसका प्रभाव दिखेगा भी। क्योंकि जब भी आप बात करते हैं, बोलचाल में भी दो भाइयों के बीच में बहुत ज्यादा स्नेह हो, तो वर्षों पहले लोग इस तरह की बात कहते थे कि इनका संबंध राम और लक्ष्मण जैसा है। किसी व्यक्ति के मन में बहुत ज्यादा समर्पण हो अपने गुरु के प्रति, तो लोग कहते थे कि हनुमान जैसा भक्ति भाव इसके मन में है। लेकिन हमारे धम्म की महान परंपरा में, बौद्ध विरासत में, हमारे धम्म साहित्य में ऐसे अनगिनत उदाहरण मिलते हैं जो न केवल आपसी स्नेह को प्रकट करते हैं, बल्कि समर्पण को, दानशीलता को, त्याग को, इन तमाम चीजों को, इतने असंख्य, अनगिनत और अकल्पनीय त्याग, समर्पण धम्म की परंपराओं में, धम्म के चरित्रों में हमें दिखाई देता है। तो अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से न केवल हम एक बेहतर शास्त्र का चयन कर पाएंगे, बल्कि उस एक माध्यम से, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस बात को, कि यदि हम गलत गुरु का चयन करते हैं, हम बच्चों के लिए गलत स्कूल का चयन कर लेते हैं, हम गलत ट्यूशन पढ़ाने वाले लोगों का चयन कर लेते हैं, गलत कोचिंग सेंटर का चयन कर लेते हैं, हमारी सफलता उतनी ही संदिग्ध होती चली जाती है। लेकिन
वो विषय, जैसा श्रद्धेय बंते जी अक्सर कहते हैं, स्कूल या कॉलेज कुछ सालों की बात थी, लेकिन जो जीवन निर्माण का सवाल है, आप अगले 50-60 सालों तक जीवित रहे यदि, तो अगले 50-60 साल जिस बात पे टिके होंगे, जिन शिक्षाओं पे, जिन सिद्धांतों पे, जिस व्यवस्था पे टिके होंगे, यदि उसका चयन हमने ठीक से नहीं किया, तो न केवल हम खुद दुख के शिकार होंगे, बल्कि हमारा पूरा परिवार, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उस दंश को, उस त्रासदी को झेलती रहेगी। तो आज की इस गूगल मीट के माध्यम से, आज के इस विषय के माध्यम से बस इतना सा निवेदन है आप सभी से कि आप खुद भी और हमारे संपर्क में जो दूसरे साथी हैं, क्योंकि हम एक अनगिनत असीमित भीड़ देख रहे हैं उन लोगों की तरफ दौड़ते हुए जो कभी समोसे और चटनी खिलाकर लोगों का दुख दूर करने का प्रयास करते हैं, कभी किसी अज्ञात दुर्लभ तीर्थ स्थानों की यात्राएं करके लोगों के दुख दूर करवाने का प्रयास करते हैं, कभी किसी विशेष प्रकार के मंत्रों के उच्चारण से लोगों का दुख दूर करने का प्रयास करते हैं, और कभी अलग अलग तरह के छल करते हुए, अलग अलग तरह के कर्मकांड करते हुए तमाम तरह के लोग आप टीवी चैनलों पे, अखबार में, सोशल मीडिया पे हर दिन देखते होंगे। उन पे व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। तो उस भीड़ को जो अज्ञानतावश, हो सकता है कि हम लोग तो निकल आए इस भीड़ से, लेकिन फिर भी ऐसे अनगिनत लोग होंगे जो आज भी उस भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं और अपने आप को अंधश्रद्धा के शिकार करके न केवल अपने जीवन को कष्ट में बना रहे हैं। कितनी ही खबरें आती है, कितने ही वीडियो हम देखते हैं, ऐसे ऐसे वीडियो जहां पे लोग भूत निकालने के नाम पे लोगों को लाठी और डंडों से पीट रहे होते हैं, और उसके परिजन, उसके परिवार वाले भी पिटवा रहे होते हैं। ऐसी ऐसी खबरें पढ़ते हैं कि परिवार के लोग अपनी बेटी को लेकर गए थे और किसी बाबा के साथ कमरे में बंद कर दिया। बेटी के चीखने चिल्लाने की आवाजें भी बाहर सुनाई दे रही थी, लेकिन परिवार के लोग ये सोच रहे थे कि शायद भूत प्रेत निकल रहे हैं, और बाद में पता चलता है कि हमारी बेटी का यौन शोषण हो गया है। कि कितनी अंधश्रद्धा में, कितनी अज्ञानता में जी रहे हैं लोग, और बिना इस बात की चिंता किए, सिर्फ देखा देखी, लोगों का अनुसरण किए हुए। तो ऐसे में हम सब लोगों की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम जिस अज्ञानता के दलदल से बाहर निकल आए हैं, हमने अपने शास्त्रा के चयन करने में जिस दूरदर्शिता का परिचय दिया है, जिस जीवटता का परिचय दिया है, निश्चित रूप से वो बात अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपनी बस्ती में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने कार्यस्थल पर भी यदि हम लोगों से साझा करना शुरू करेंगे, तो निश्चित रूप से हम बहुत से लोगों को इस अज्ञानता से बचा लेंगे, उन छद्म और षड्यंत्रकारी बाबाओं के चंगुल से बचा लेंगे जो धर्म के नाम पर हजारों सालों से लोगों का शोषण करते आ रहे हैं। तो एक बार पुनः मैं आप सभी से ये उम्मीद करते हुए कि आज की इस गूगल मीट में महाकारुणिक बुद्ध द्वारा हजारों साल पहले एक अच्छे शास्त्रा के जो 5 गुण बताए गए, उन 5 गुणों को अपने दिमाग में हमेशा जिंदा रखते हुए न केवल आप खुद सम्यक मार्ग पे चलेंगे, चलने का अभ्यास करेंगे, चलने का संकल्प लेंगे, बल्कि आप जिस किसी भी क्षेत्र में रहते हैं वहां धम्म प्रचार का काम करते हुए, धम्म भूमि के प्रयासों की जानकारी लोगों से साझा करते हुए, श्रद्धेय बंते राहुल जी के कुशल नेतृत्व को, उनके प्रयासों को और उनके प्रयासों से अनगिनत लोगों के जीवन में जो सकारात्मक बदलाव आए हैं, उन तमाम अनुभवों को लोगों से साझा करते हुए असंख्य लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि वे भी धम्म के मार्ग पे आए, धम्म के मार्ग पे चले, ताकि उनका जीवन भी श्रेष्ठ बन सके। और धम्म भूमि, जैसा आप जानते हैं, श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन है। हम उस आंदोलन में जन जन को जोड़ सके, पूरे देश को जोड़ सके, पूरी दुनिया में रह रहे बहुजन समाज को जोड़ सके। तो इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आप सभी ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। श्रद्धेय बंते जी को सादर वंदन। नमो बुद्धाय।